हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि जहां भी होंगे आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और दुनिया वाले आपको चैन में नहीं रहने दिया होगा, इसलिए कहीं ना कहीं आप लगे। आइए तो इन्हीं व्यस्तता में से समय निकाल करके हम लोग आज क्लास 11th की और 12th की एक बहुत जबरदस्त चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग अपनी भाषा में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। देखिएगा, हंसते हंसते और खेलते खेलते, मुस्कुराते मुस्कुराते ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहा गया है मेरे दोस्तों कि माना कि जिंदगी में लाख गम है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। अरे मेरे दोस्त, पढ़ना तो हर हाल में है, लेकिन मुस्कुराते हुए पढ़ने में क्या कोई नुकसान है? नहीं है। स्ट्रेस नहीं लेना है। आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले डिफिनीशन कह रहा है कि क्वेश्चन टैग का क्या होता है। तो इसके लिए कि आप कहिएगा कि वन पीस इज अ इंग्लिश सेंटेंस आर assertive, imperative and other piece इंट्रोगेटिव आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग। यानी किसी इंग्लिश सेंटेंस का अगर एक पीस हो, एक भाग जो हो अफर्मेटिव हो, इंपरेटिव हो, तथा दूसरा जो भाग हो इंट्रोगेटिव हो। ध्यान समझना है, कह रहा है ना, एक जो पार्ट होना चाहिए, एक पीस होना चाहिए, है ना, इंग्लिश सेंटेंस का, वो क्या होना चाहिए जी? बोलो। एसर्टिव और इंपरेटिव। क्या होना चाहिए? एसर्टिव हो या इंपरेटिव हो। असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आता है। ठीक है, एसर्टिव हो और इंपरेटिव हो, और दूसरा जो पार्ट हो वो क्या हो? इंट्रोगेटिव हो। दूसरा पार्ट क्या हो? इंट्रोगेटिव हो। जब इस क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में ही ना बनाते हैं, इंट्रोगेटिव हो, तो ऐसे को हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग का इसका डिफिनीशन हो गया आपका। अब देखिए, क्वेश्चन टैग का पैटर्न क्या होता है, तो जानेंगे कि क्वेश्चन टैग का दो गो पैटर्न होता है। पहला पैटर्न का नाम है एनोमेलियस नाइट, सब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरा का नाम है वही एनोमेलियस नाइट, और इसके बाद में नॉट होगा। क्या होगा? एंटी का मतलब नॉट, नॉट होगा। और इसके बाद में हम बात करेंगे, नॉट के बाद में सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा? क्वेश्चन टैग होगा। यही दो पैटर्न पर आपका क्वेश्चन टैग बनता है। कितने पैटर्न पर? दो टैग। सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, नॉट होगा, सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। यही क्वेश्चन टैग के दो पैटर्न होता है। दोनों पैटर्न को आपको हम पढ़ाएंगे। देखिएगा, इसे बनाने का क्या नियम है। नोट कह रहा है कि इसे बनाते समय जो लेक्सिकल वर्ब होता है, जैसे गो, ईट, रन, कम, गो, है ना, स्माइल, लुक, डांस, जो भी होता है, इसका जो है प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होता है सिर्फ, मतलब जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सब कुछ नहीं लिखेंगे, समझ रहा ना, जो वर्ब आएगा उसका प्रयोग नहीं करेंगे। बस आई लव, तो आई से मतलब रहेगा, और इसके साथ में एक्सिलरी वर्ब क्या लगा है? कुछ भी नहीं लगा है, तो लगना चाहिए इसमें निगेटिव में क्या चीज? डू, है ना, तो बस मतलब रहेगा डोंट, और आई से लव से कोई मतलब नहीं रहेगा। बात समझ रहा ना? इसका मतलब यही होगा कि जो वर्ब रहेगा उसको नहीं। क्वेश्चन टैग का सेंटेंस सिर्फ जो होगा और सिर्फ होगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ जो होगा, वो जो होगा वो प्रोनाउन या इंट्रोडक्टरी यानी दियर का प्रयोग से हो सकता है। मात्र दो गो। किसे किसे भैया? एक क्या रहेगा? बोलिए बोलिए। प्रोनाउन रहेगा, और दूसरे में क्या रहेगा? इंट्रोडक्टरी बोलते हैं, यानी दियर रहेगा। कौन कौन? प्रोनाउन कोई रहेगा, प्रोनाउन समझते हो ना, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही, सी, इट हो गया, समझ रहे हो, ये प्रोनाउन रहेगा। या नहीं तो उसके जगह पर क्या रहेगा? दे रहेगा। बस क्वेश्चन टैग में याद रखिएगा, है ना भैया, कि दो ही रहेगा, दो के अलावा तीसरा कोई नहीं रहेगा। समझ रहे हो? क्या तो प्रोनाउन और नहीं तो इंट्रोडक्टिव वर्ड। बात समझ में आया? मैंने कहीं देयर का प्रयोग नहीं दिया है, कहिएगा तो क्वेश्चन में दे देंगे। ठीक है, इसमें कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखेंगे कि इसमें नाउन का प्रयोग नहीं होगा। आगे कह रहा है वर्किंग रूल बनाने का नियम कह रहा है कि यदि क्वेश्चन टैग का वाक्य, ध्यान समझेंगे कितना इजी है, इससे बढ़िया मतलब कुछ भी नहीं। ये दाल भात का कौर आपका छोटा भतीजा भतीजी बबुआ बबुनी होगा, सब बना लेगा, है ना, एक बार इसको सिखा दीजिएगा। कह रहा यदि क्वेश्चन टैग का वाक्य पॉजिटिव हो, है ना, पॉजिटिव हो, तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग किस में किया जाता है? निगेटिव में।
एकरा अपोजिट अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव। देखो यहाँ दिए हैं स्ट्रक्चर कि पहले क्या होगा, एक्जुलरी वर्ब आएगा। एक्जुलरी वर्ब समझ में आता है ना, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। एक्जुलरी वर्ब के बाद में नॉट होगा, और नॉट के बाद में क्या होगा जी, बोलो 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 बोलो, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यानी सब्जेक्ट के रूप में जो होगा वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और इसके बाद में नाक में का नथिया होगा, यानी क्वेश्चन मार्क होगा। समझ रहे, सारा चीज हम लोग देख लिए। अब देखते हैं भाई इसका प्रैक्टिकल करके कि कैसे जो है एक बनता है। आइए बनने के दुनिया में चल। हाँ तो साथियों आइए देखते हैं कैसे ये बनता है। कह रहा आई हेल्प यू। अब ध्यान देना है, सेंटेंस में कह रहा है कि आई हेल्प यू। यहाँ पर देखेंगे कि कैसे बनेगा। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर है आई, आई के बाद कह रहा है हेल्प, इसके बाद यू। ध्यान समझेंगे, हेल्प का मतलब वर्ब वन, यू का मतलब ऑब्जेक्ट। देखिए आई हेल्प यू जो लिखा हुआ है, इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि आई है, इसके बाद में वर्ब वन है, इसके बाद में सब्जेक्ट है। सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है या निगेटिव है जी, अफर्मेटिव है। इसका क्या करना होगा, निगेटिव करना होगा। तो आई के साथ में हम जानते हैं कि एक्जुलरी वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, डू लगता है कि डज लगता है, डज लगता है ना जी, हाँ डू लगता है। तो इसी के लिए हमें यहाँ पर आई के साथ में जो डू लगता है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, डू। और डू में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो डू में नॉट लगाइएगा तो क्या बनेगा, डन। और सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई जो है उसको लिख देंगे। बाकी हेल्प से मतलब नहीं है और यू से कोई मतलब नहीं है, बस बनकर तैयार हो गया। यानी होगा डंट आई, इसके बाद में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। इतना आसान है, बोलो भारी है क्या। दूसरा है सीता लव्स मी। सीता किससे प्यार करती है, मुझसे करती है, सॉरी सीमा लिखा है वो, सॉरी। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सीता या सीमा जो भी एक नाम होता है उसमें डू लगता है कि डज लगता है। सिंपल प्रेजेंट में आइएगा तो डज लगता है। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डज के साथ में नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, डजंट। और इसके बाद में क्या हो जाएगा जी, ये सीमा है। अब ध्यान देना है माय डियर, लुक हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर बट यू आर टकिंग देयर, दैट इज बैड। लगिए इधर, सीमा है तो सीमा क्या है, लड़का का नाम है या लड़की का नाम है, लड़की का नाम है, स्त्रीलिंग है। इसके लिए यहाँ पर एक कहा है, जो स्ट्रक्चर लिखवाया है उसमें हमने लिखवाया है कि एक्जुलरी वर्ब होगा, और एक्जुलरी वर्ब के बाद नॉट होगा, और नॉट के बाद में सब्जेक्ट होगा। पोस्ट में डाले होंगे कि सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, प्रोनाउन। तो हम तो देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सीमा है। तो क्या सीमा को यहाँ लिखेंगे भाई, लिखेंगे। अगर यहाँ पर सीमा को लिखेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी सीमा के लिए ही आएगा कि सी आएगा, सी आएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, सी लिखा, इसके बाद में क्वेश्चन मार दिया। कोई दिक्कत। आगे देखेंगे, राम वेंट देयर। बताओ तो बुआ, गो के बाद क्या है, वेंट है। वेंट लगल है यानी वर्ब वन है कि वर्ब टू है, वर्ब टू है। राम वेंट देयर, यानी इसको बनाने के लिए टेंस का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपके पास टेंस का नॉलेज नहीं है तो नहीं बनेगा। यानी ये आपको पता होना चाहिए कि कौन टेंस में सेंटेंस है, तभी आपको बना पाएंगे। यानी इजी तो है यार। दुइयों को ऐसा जो है वो क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो बंठा है, रड़ुआ है। कौन कौन, एगो सिंपल प्रेजेंट है, एगो सिंपल पास्ट। दो गो है जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ है, उसके साथ एक्जुलरी वर्ब उसकी नहीं आती है। अब बाकी सबके साथ तो झमकले रहता है का जी, तो झमकल रहता है। जेकर साथ में कोई बगल में पत्नी रहेगा तो पहचान लीजिएगा, हाँ लग रहा है। आज जेकर नहीं रहेगा उसी को ना दिक्कत है, डाउट में होगा भाई कौन है। बात समझ रहा ना, है हाँ वही वाला बात है। तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और किस में, सिंपल पास्ट। अब बाकी सब में तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या आया है, वेंट है ना, राम वेंट देयर, यानी राम वहां गया। वेंट मतलब गया, राम वेंट देयर, राम वहां गया, ठीक है, या राम वहां जाता था, क्या जी, दोनों होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेंट लगा है यानी वर्ब टू है भैया। तो वर्ब टू है यानी कौन टेंस में है हो, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में एक्चुअली वर्ब क्या लगता है, डीड लगता है। तो उसके अनुसार यहाँ का क्या लिख दिया, डीड। और डीड के बाद में नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, डिडंट।
एक बाद यहाँ का था भाई राम, तो राम के बदले क्या लिखिएगा ही किसी। तुम लोग को बुझा रहा है जी, सही बुझा रहा है जी, ना बुझाएगा तो बाद में गरियाना समझ, ठीक है अभी है गरियाना। आगे देखेंगे, यहाँ देखो तो बाबू ईज लगल है ना, तो ईज लगल है तो इसका तो शादी विवाह लौक रहा है कि हुआ है, तो क्या करेंगे ईज के साथ में क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे। यहाँ पर सी है तो सी का सी लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत, बाकी सेंटेंस से कोई मतलब हाई देखो गिलीवर का बाय दे हैव, तो हैव के बाद में क्या लगा देंगे नॉट लगाकर सब्जेक्ट क्या है दे उतार देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया। हाई देखो कैन है, कैन क्या है गिलीवर है ना, तो कैन के बाद में नॉट लिख देंगे तो क्या होगा कैनॉट, गिलीवर क्या है शंभू, हर हर महादेव, तो शंभू है तो शंभू के लिए क्या लिख देंगे शंभू लिखेंगे। क्या जानबूझ कर मैंने गलत लिखा है कि आप लोग विरोध करेंगे, लेकिन कोई मेरा विरोध नहीं किया था, यानी यहाँ पर क्या होगा अरे भैया जानबूझ कर नहीं लिखा था, गलती से लिख दिया था। यहाँ पर ही विल कम, बाबू यहाँ पर क्या लगल है कम लगल है, विल लगल है, तो विल के बाद देखो 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 अब दू गो याद करेगा भैया, बस दू गो सुगा जैसन तोता जैसन याद कर लिया। विल के बाद में जब नॉट लगेला तो वंट होला, क्या होला वन, विलंड ना होला, ठीक है क्या होता है वंट होता है, याद रखिएगा विल के बाद में क्या होगा वंट होगा। और एक और देखिए है एक और कहीं हुई सैल हुई ना, तो सैल का शांत होता है, क्या होता है शांत, बस दू गो याद हो जाइयो। आपन आपन जगह मम्मी के नाम याद रखे लो, वही नहीं हो याद रखिए ला मम्मी कसम, बात समझ रहे ना मम्मी कसम, मम्मी कसम, मम्मी कसम से याद आ रहा है लड़की सबसे कुछ कहोगे तो कहेगी सब मम्मी कसम, मम्मी कसम, समझ रहे ना, मैं बोल रही हूँ जो सत्य बोल रही हूँ, गंगा में खड़ा होता है ना, आपके सिवा पापा मुझे किसी का ख्याल नहीं आता, आप जो है आप तो मेरे अपने पापा है ना, आपके लिए ही मेरा दिल हमेशा धड़कता है, बात समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। आपने खैर समझदार है किसकी बात हो रही है ना, क्योंकि अब 12th में ना समझिएगा तो कहिए समझिएगा, अगर अभी तक अगर समझ नहीं है तो फिर समझिएगा कि आपके अंदर मासूमियत बहुत ज्यादा है, ठीक है मुंह माया थोड़ा लाइए। ये का वी अभी के बाद में शुड है इसका ध्वेल, तो यहाँ शुड के बाद में क्या करेंगे नॉट लिखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, इसके बाद में क्या होगा अभी ये तो मे है ना, तो मे के बाद नॉट लगा देंगे तब मे अंट हो जाएगा। ये अब देखो ये तो हो गया अफर्मेटिव था, अब निगेटिव समझिए, पूछो ना राम एक से आसान ही है, तो सब लागल रहा है खाली हटा देना है, एमे तो यही लगाना था भाई कि सीमा के बाद में यहाँ लफ्ज लिखल था कि भाई हमको सोचना था कि काउना टेंस में, एमे तो ऐसा रहेगा कि सब लिखल रहेगा, दाल भात के कवर है एकदम परोस दो ले जाके बात खत्म, है देखो कितना आसान। हाँ हाँ आई एम नॉट पुअर, बउआ का लगल बा हो एम के साथ नॉट बा, खाली किसको बाहरी लतियाना है एम को बाहर निकाल दीजिए, तो एम को बाहर निकाल दिए, सब्जेक्ट क्या है आई, उसको लिख कर लास्ट में नाथ में का नथिया लगा दीजिए, मतलब क्वेश्चन मार्क बन कर तैयार। तो भारी है काजी ए बबी, तेरा टीचर यहाँ समझा रहा है तेरा ध्यान वहां जा रहा है, बाप रे बाप देखो ना पहले हंसुआ के ब्याह में खुरपी क्या की गजब हाल है, देखो क्या बताए देखो सी डज नॉट कम, बबुआ का लगल है हो डज नॉट, तो यहाँ का क्या लिख देंगे सिर्फ डज, और यहाँ पर क्या लिख देंगे सी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर वी डू नॉट ईट, तो यहाँ डू नॉट है तो क्या लिखेंगे बउआ बोलना, अरे सुगवा बोलना डू, और डू के बाद क्वेश्चन मार्क है ना बी, अच्छा हाँ हाँ राधा डिड नॉट विथ, देख बुआ डिड नॉट लगल है तो डिड का डिड लिख देंगे, और राधा है तो राधा के लिए क्या लिखेंगे कृष्णा, क्या लिखेंगे सी लिखेंगे, क्योंकि इसका क्या होगा प्रोनाउन सी होगा। सी हैज नॉट एब्यूज, हैज के बाद नॉट है तो हैज को लिख देंगे, सी को ला कर के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इट वाज नॉट राइनिंग, तो यानी वाज के बाद में क्या लिखेंगे नॉट लिखेंगे कि ना हो, क्योंकि ऑलरेडी द नॉट है, तो वाज के बाद में प्रोनाउन क्या लिख देंगे इट क्वेश्चन मार्क, द विल है तो क्या होगा विल के बाद दे क्वेश्चन मार्क, यहाँ हेड है तो हेड के बाद है क्या भारी नहीं, तो अगला एपिसोड में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे
थोड़ा सा इसके अलग हट करके रूल होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप समझ भी रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। आप उस जगह तक शेयर कर दीजिएगा जहां तक किसी बच्चे का जरूरत हो, है ना। और जो दूर दराज में बैठे होंगे, जहां पर शिक्षा के अभाव होगा, जहां पर नहीं पढ़ पा रहे होंगे। और बाकी जो है आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बाकी क्या, अब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ा पढ़ने पढ़ाने के लिए। आगे हम बात करेंगे कि देखिएगा 12th का बैच शुरू हो गया है और मैं आपको अपने क्लास के कुछ मेधावी बच्चों को बता रहा हूँ जो कि आज आए हैं। वो देख सकते हैं आप कि ये सब मेरे शिष्य और शिष्या है, जो कि मेरे प्राणों से भी बढ़कर ये सब लोग मेरे लिए प्यारे हैं और ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। और इन लोग के लिए भी हम जी जान लगाकर मेहनत करते हैं और आगे भी मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत ये है कि विगत वर्षों का रिजल्ट आप यहाँ पर बोर्ड पे देख सकते हैं। ये सारण में जबरदस्त रिजल्ट दिए और हम फिर अगली बार हमने ठाना है कि इन सभी बच्चों को पुनः सफल बनाना है ना। तो इन सभी बच्चों को पुनः हम सफल बनाएंगे और हम कहेंगे कि अगर आपके नज़र में कोई भी अगर 11th और 12th के आर्ट्स के विद्यार्थी हों तो उन्हें कहिएगा कि एक बार जाकर और संस्कार कोचिंग में जा कर के और थोड़ा सा पढ़ करके और डेमो लेकर देखे। अगर पढ़ाई समझ में आई तो ठीक है और नहीं समझ में आई तभी भी ठीक है, आप स्वतंत्र है ना। बाकी क्या, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लास्ट में बोलते हैं धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय।